अगर आप आम के मुरीद हैं, दशहरी के शौकीन हैं, तो इस साल ये शौक महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि लखनऊ की आम पट्टी वीरान पड़ी है। आम के बड़े हिस्से को पहले मौसम ने मारा, फिर कीट पतंगे खा गए। उत्तर प्रदेश की मैंगो बेल्ट में किसानों के मुताबिक मुश्किल से 10 से 25% आम है। ये मौसम किसानों के नोट गिनने का होता था, लेकिन अब वो मायूस हैं। आम ही नहीं यार, कीड़ा सबसे ज्यादा है बाग में। कीड़ा है, जाला है, दवा भी डालते, उतना दवा भी नहीं काम करती है बाग में। सब कीड़ा लाग ही रहा, सब पत्ता खाया जा रहा। सब किया तो दवा ने काम नहीं किया, या मौसम बेईमान साबित हुआ। यूपी में लखनऊ जिले के 4 ब्लॉक माल, मलिहाबाद, काकोरी और बख्शी का तालाब को फल पट्टी घोषित किया गया है। यहाँ के किसानों की रोजी रोटी इन्हीं बागों से चलती है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से ये किसान बहुत परेशान हैं। कुछ तो नए रोजगार तक तलाशने लगे हैं। 26 साल के सुशील कुमार के पास करीब 1.25 एकड़ बाग है, लेकिन ये लगातार चौथा साल है जब वो बाग से मुनाफा नहीं कमा पाए हैं। जिस बाग से कभी वो 1-1 लाख रुपए का मुनाफा कमाते थे, वहां 5,000 के आम नहीं निकल रहे। हमारे पास बाग है 2 बीघे पक्के। इसमें अगर साल की लागत देखी जाए तो साल की लागत कम से कम आती है 40-50 हज़ार रुपये। उसमें हमें प्रॉफिट कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा है खर्च कर। अभी आंसू जैसे मैंने 12,000 रुपये की दवा छिड़की बाग में, तो इसमें आप इसमें बाग में 5,000 रुपये का है। यह दिक्कत है, कीड़ा है, जाला है। कोई भी दवा लाओ, दवा भी नहीं काम करती। कोई भी दवा हो, अभी परसों छिड़काए थे बाग, कीड़ा इतना जोर है कुछ कहने को नहीं। आम भी गिर रहा है। 2 बीघे में मान के चलिए 1 लाख 1.25 लाख रुपये आता है। अब तो 1 लाख का 3-4 साल से आ ही नहीं रहा है, चाहे 10-15 हज़ार रुपये साल में। हालात ऐसे हैं कि सुशील कुमार पिछले साल जिस दुकानदार से 30,000 रुपए की पेस्टिसाइड लाए थे, उसके सिर्फ 10,000 रुपए चुका पाए। 20 अभी बाकी हैं और इस बार आम का सीजन दगा दे गया। हम लोग मेहनत करते हैं साल को 12 मास। जब देख रहे हैं बाग में 1.25 लाख हर साल आता था पैसा, अब तो 10-15 हज़ार रुपये साल में आता है। का दवा वाले को भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं। हमने जैसे 5 साल 30,000 रुपये की दवा लाए, तो मान चलिए हमने 10,000 उसको दिया, 20,000 रुपये आज भी पड़ा है 5 साल का। 12,000 रुपये की दवा लाए हैं, उसका एक पैसा भी नहीं दिया। कितने काम बिका था? पिछले साल 15,000 रुपये का। इस साल हम मान के चलिए 5-6 हज़ार रुपये का आम होगा बस। दवा 12,000 रुपये की छिड़की है। सिर्फ सुशील ही नहीं, आम पट्टी के हजारों किसानों का यही हाल है। माल के प्रगतिशील किसान अतुल अवस्थी कहते हैं, वो कारोबारियों और रिश्तेदारों से नजरें छिपाते घूम रहे हैं। वो 8 एकड़ बाग के मालिक हैं और खिलाने भर के आम नहीं। अतुल अवस्थी के गांव लतीफपुर में 100 हेक्टेयर में आम का बाग है, जिसमें से महज 10% में फल आए हैं। हमारा इस गांव का रकबा है वो 100 हेक्टेयर का है, लगभग 100 हेक्टेयर। 100 हेक्टेयर में अगर मैं आपसे कहूं कि बाग आई होगी, तो इस प्रकार से आई है कि पेड़ है पूरा, और उसमें एक क्रेट आम लटक रहा है। या जो 100 हेक्टेयर में मात्र 10 हेक्टेयर बाग आई होगी, सब वेजिटेटिव ग्रोथ की वजह से सब शांत बैठे हुए हैं। उनको अपने मेहमानों को खिलाने के लिए भी फल नहीं है, तो एक हिसाब से उनको शर्म का भी सामना करना पड़ रहा है। आम की बागवानी में लगातार आ रहे घाटे में सबसे ज्यादा छोटे किसान परेशान हैं, जिनके पास कमाई के दूसरे विकल्प नहीं हैं। उनका साल भर का खर्च बाग की आमदनी से चलता था। 12 साल नहीं यहाँ कमिया रहा, इसी वैसी मांग जाती कि जो कोई दी सी बागन में रहा तो दे दें तो खा लेते रहना। वही तनाव क्यों हुई गए। दवाई मलिहाबाद तेरा छिड़काई, दवाई का पैसा नहीं है। का दवाई? बागज दवाई छिड़काई नहीं जाती है, सब कीड़ा लाग ही रहा, सब पत्ता खाया जा रहा। सब आम उत्पादक किसानों, उत्पादक संगठनों, किसानों के एसोसिएशन के मुताबिक पहले कोरोना ने मारा, फिर थीप्स नाम के रोग ने परेशान किया। इस बार मार्च की भीषण गर्मी और सेमी लूपर्स नाम के कीट ने बर्बाद किया है। आम का उत्पादन होगा ज़्यादा से ज़्यादा 10-15%, और दवा सारी नकली। यहाँ मलिहाबाद क्षेत्र में सारी नकली दवा हैं।
बिकती थी। कीड़ों से आदमी बहुत परेशान है, पूरा किसान परेशान है दवाइयों से। ये सब कंपनी वालों नकली दवाइयाँ बेचते हैं। 4 साल हो गए हम किसानों बागवानों को, और झेलते झेलते हम लोग मतलब 4 साल में स्थिति एक भुखमरी कगार पे है। हमारे क्षेत्र में तमाम लोगों की लड़कियों की शादियां रुक गई, तमाम लड़कों की शादियां रुक गई, पढ़ाई रुक गई, क्योंकि हमारे यहाँ जो जरिया है, जो स्रोत है हमारे पास, केवल बाग ही है, आमदनी का स्रोत। और बाग 4-5 साल से किसान को कुछ नहीं मिला है। मेरे खुद अपने बागों में 4 साल से जो मैं लागत लगाता हूँ उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। मेरे पास बागों के अलावा कुछ और भी काम है जिससे मेरा जीविकोपार्जन हो रहा है। अगर वो सब ना होता तो शायद मुझे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती या कुछ और व्यवस्था करनी पड़ती। फसल तो ज़रूर आई, 50% फसल बौर आया, लेकिन होली के बाद जो टेम्परेचर एकदम राइज़ कर गया उससे सारा बौर जो है ख़राब हो गया। तो उसमें जो 50% फसल थी उसका 50% ख़राब हो गया, तो अब 50% फसल बची। और रहा पेस्टिसाइड की बात, पिछले 2 सालों में तो पेस्टिसाइड तो बहुत ही नंबर 2 की, यार यूँ कह लीजिए कि इनफेक्टिव पेस्टिसाइड रही, तो उससे कीड़ा मरा ही नहीं। कीट तो 2 साल से इतना, और जिसको थ्रिप्स बोलते हैं, रूजी बोलते हैं, रूजी की वजह से आम की पैदावार पिछले 2 सालों में बहुत हुई, बहुत अच्छा उत्पादन था। लेकिन उत्पादन अच्छा तो हुआ, लेकिन उस पर दाग आ गया वो थ्रिप्स की वजह से, और उसका जो सही निदान या सही दवाई किसानों तक नहीं पहुंच पाई, इससे जो है उसका 80% तक नुकसान हुआ। जिस तरीके से होली के बाद में अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया और आम का बौर था जो ख़राब हो गया, तो ये बात बिल्कुल हकीकत है। लेकिन अगर बात यहाँ और सीतापुर की करेंगे तो सीतापुर का जो बेल्ट है मैंगो का, वो मलिहाबाद से काफ़ी बेहतर है इस बार, और उसकी जो प्रोडक्शन है और क्वालिटी है वो भी मेंटेन है। और बात रही जैसे रोग की, कीट की, तो वो जनरली हाई है। और CRS जहाँ आज हम खड़े हुए हैं, यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं जो गवर्नमेंट के माध्यम से चलाई जाती है, लेकिन सबसे कमी ये चीज़ की है कि लोगों तक पहुँच नहीं पा रही। अभी उपेंद्र जी ने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से कहा और यही हकीकत है। लखनऊ स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान के वैज्ञानिक कम पैदावार के लिए क्लाइमेट चेंज और बागों के रखरखाव को भी जिम्मेदार मानते हैं। कि बागों में बहुत छाया ना हो, घने ना हो, तो आप उनकी जो है ना कैनोपी का मैनेजमेंट करते रहिए। छत्र, उनका जो छत्र होता है उसका मैनेजमेंट करते रहेंगे तो आपके यहाँ कीड़ों की समस्या कम आएगी। दूसरा, बागों को साफ़ सुथरा रखें। यदि वहाँ पे गंदगी होगी तो कीट भी पनपेंगे। अपनी जो नीचे की जो बरसात से पहले और बरसात के बाद आप देखें कि आपके आसपास कोई कीड़ा ना जमा हो, कोई कूड़ा ना जमा हो। तो यदि कूड़ा जमा रहता है तो उसके ऊपर, गंदगी के ऊपर कीड़े आते हैं। इस बार क्या हुआ कि फ्लावरिंग तो लेट हुई, फूल देर से आए, और उसके फ़ौरन बाद एकदम तेज़ी से गर्मी पड़ गई। पहले क्या होता था कि फूल जल्दी आ जाता था और बीच में थोड़ा सा एक पीरियड रहता था कि टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता था। अब की बार एकदम तेज़ी से बढ़ गया तो फ्रूट सेट कम हो पाया, इसलिए इस बार बागों में फ्रूट्स कम है। अगली बार उम्मीद है कि हमें अच्छा फल मिलेगा। किसानों पर आए इस संकट की जानकारी सरकार को भी है। उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान, कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने न्यूज पोर्टली से कहा कि हमारे वैज्ञानिक इस पर काम करेंगे कि कैसे किसानों का नुकसान कम हो सके और उत्पादन बढ़ाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को सस्ती और क्वालिटी वाले पेस्टिसाइड आसानी से मुहैया हो सके। इस पर वो काम करेंगे और देखेंगे कि उत्पादन कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ सकता है। हमारे साइंटिस्ट देखेंगे और प्रयास करेंगे अगले बार से किसानों को इसका नुकसान न उठाना पड़े। सस्ती दवाएं उनको मिल सके, सस्ती उनको खाद मिल सके, सस्ती चीज़ें मिल सके, ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे कि अगली बार से एक सेंट्रलाइज यहाँ पर दुकान नेफेड के थ्रू खोली जाए, जिससे सबको, किसानों को आसानी से सस्ती चीज़ और क्वालिटी वाली चीज़ इनको मिल सके। यहाँ आम किसानों के मुताबिक अगर जल्द ही बागों को कीटों से बचाया नहीं गया, मैंगो बेल्ट में आम के प्रसंस्करण और उससे संबंधित छोटे उद्योग नहीं लगाए गए, तो दशहरी के किसान कहीं बड़े पैमाने पर विकल्प न तलाशने लगे और इस इलाके से बाग वैसे ही गायब हो जाएं जैसे कभी मूंगफली हुई थी। न्यूज पोर्टली के लिए अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट।